ओके। खेसारी भाई, संघर्ष 2 को लेकर सवाल है मेरा कि संघर्ष 2 की पूरी टीम है, रत्नाकर जी हैं, पराग पाटिल साहब हैं। संघर्ष 2 की रिलीज डेट जो है वो शिफ्ट की गई है, नई रिलीज डेट है। क्या कहना चाहते हैं और क्या वजह है इसके पीछे की? अबे गदर में गदर चलता है। समस्या ये है कि गदर बहुत प्यारी फिल्म है और चल रही है और अपने देश के प्रति एक ईमानदारी है उसमें, तो उसकी वजह से हम भी नहीं चाहते हैं कि उस भीड़ में हम आए। और क्योंकि संघर्ष तो बहुत प्यारी सिनेमा बनी है, जो कि ये भी देश के ऊपर ही है बनी सिनेमा, बट एक सिनेमा चल रहा है और अपने हिंदुस्तान का ही सिनेमा है और अपने देश के प्रति उसमें भी एक जागरूकता है। तो सर से हम सब ने बात की और सर का भी डिसीजन रहा कि अगर हम इस भीड़ में आएंगे तो शायद हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी सामान अगर आपको जगह ही नहीं मिलेगी तो आप बेच कहाँ पाएंगे। और एक बेहतर सिनेमा चल रहा है तो उस भीड़ में हम भी सोचे कि, और सर से हम सबकी राय से ये चीज़ें हुई कि नहीं, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको दशहरा पे लेके आते हैं। और सर ने हमारी सुनी तो सबसे ज़्यादा लॉस तो इनको ही है, क्योंकि एक बड़ा सा अमाउंट होल्ड होना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आदमी होल्ड करे किसी भी चीज़ को, और इतना बड़ा अमाउंट, इतनी महंगी सिनेमा को होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन इनके अंदर वो ताकत और हौसला है कि नहीं, अपने सिनेमा को बेहतर करने के लिए हमें होल्ड तो करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा होगा। जी रत्नाकर जी, सवाल यही है कि जब सारी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, ऐसे में फिल्म का रिलीज जो है रोक देना या उसे शिफ्ट कर देना, जो खेसारी भाई कह रहे हैं वो बात अपने आप में बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारे प्लान हो चुके थे पूरे, एंड ये हर एक मतलब शहर में ही इसका प्रीमियर शो भी ऑर्गेनाइज टोटल प्लान हो गया था। बट अभी क्या, जो गदर का जो एक पब्लिक का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और हम लोगों को ये डर था कि दोनों पिक्चरें डिस्टर्ब होती, क्योंकि अगर इनकी पिक्चर आती है तो ऑडियंस जो है वो आधी इधर कट के इधर आती, तो वो दोनों के लिए नुकसान था। और जो इनका जो माहौल है इस संघर्ष को लेकर के, तो वो पूरा बिहार इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता था कि उस पर भी असर पड़ता उस पिक्चर को लेकर। और संघर्ष जो थी एक ऐसी मूवी है जहाँ लोग वेट कर रहे हैं, और वेट करने में यही हो रहा था कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर को डिस्टर्ब भी किया जाए। तो वजह मेन वही थी, क्योंकि इनकी पिक्चर आने के बाद थी कि वो पूरा थिएटर पैक होना, सारी ऑडियंस का डाइवर्सन होना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों पिक्चर के लिए, तो इसकी वजह से ही सारी चीज़ें की गई। बट सर, ये तो पहले से पता था कि डेट जो है वो 11 अगस्त है गदर 2 की, और उसके बाद भी फिल्म जो है अपनी 25 तारीख को अनाउंस की गई। हाँ, बट नहीं, वो क्योंकि पिक्चरें वैसे ही अनाउंस होती है, कोई एक पिक्चर पहले आती है, कोई पिक्चर बाद में आती है, बट इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो गदर जो है वो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते क्रॉस करेगी। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग की ये पिक्चर जो थी वो एक मतलब कुछ अलग ही है, तो वो ऑडियंस तो कटती है, क्योंकि अगर इनकी पिक्चर अगर मैं लगा देता तो हो सकता था आधी ऑडियंस और आधी ऑडियंस जो है इधर कट के आती, तो वो ऑडियंस का जो बंटवारा जिसको बोलते हैं वो ना होता, तो इसकी वजह से ही चेंज किया, इसी वजह से जो है पूरा प्लान किया गया कि इसको शिफ्ट करके हम दुर्गा पूजा पे की। दशहरे पे कोई डेट फिक्स की गई है सर? 20 तारीख को। 20 तारीख। तो पवन जी की भी हर गंगे आ रही, तो फिर अब उनकी जानकारी मुझे तो नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी पिक्चर के लिए ज़्यादा लाइनअप मेरे ध्यान में था, उनका पिक्चर का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या रिलीज कब करना है। नहीं, लेकिन खेसारी सर, इन्होंने जो सवाल पूछा वो आपसे ही होगा कि वो भी फिल्म साथ में आ ही रही है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात वो डिफरेंट है, हमारी जो सिनेमा है वो देश के प्रति है, बच्चों के प्रति है। जो हमारे बच्चे आज अपने माँ बाप से कनेक्टेड ना हो के करीब मोबाइल में, और इसको कहीं ना कहीं गेम के तहत हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, उस बेस पे एक हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य पे हमारी कहानी है, उनका डिफरेंट कहानी है। तो हमें खुशी है कि दोनों सिनेमा को पब्लिक प्यार दे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब उनका मन है, उनकी भी तैयारी होगी, क्योंकि हमारी तैयारी तो 25 को ही थी, लेकिन अब समय के साथ हमें भी चलना जरूरी समझा हम सब ने, इसलिए अब उनका अनाउंस हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने कब की थी और कहाँ की थी, लेकिन हमारा अनाउंस 25 था, बट चीज़ें ऊपर नीचा हुई तो हमें भी आगे जाना पड़ा, क्योंकि उसमें नुकसान सबका है। अगर आधी पब्लिक हुई तो आधी ही मिलेगी ना हमें, आधी तो कहीं और जाएगी। तो गदर का इतना बड़ा गदर है कि भाई अब हमें भी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान की मूवी इतनी बेहतर कर रही है, क्योंकि देखिए सबका अपना बिजनेस है और वो भी किसी कलाकार की ही मूवी है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो ना चले। मैं चाहूँगा कि और चले, वो बेहतर चले, हम भी अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और किए भी हैं। और संघर्ष 2 को मुझे ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं सबको वेट है कि एक बार संघर्ष 2 कैसे देखने को मिले। तो इसीलिए हम चाहे कि हमारे लिए बेस्ट तरीका है कि दुर्गा पूजा में हम आए और
माँ के चरणों में अपने कलाकारी को सौंपे और दुनिया उस मेला के झुंड में मुझे भी प्यार और आशीर्वाद दे। और उस फिल्म के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामना है, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट की है, कलाकार की है, एक भोजपुरी समाज की है। तो अगर वार है तो अच्छी बात है, उनकी तैयारी अगर होगी तो वो भी जरूर है, तो उनके लिए भी रास्ता खुला है, जिसको जितना हॉल मिलेगा परफॉर्म करेंगे। इससे बेहतर तोहफा और क्या दर्शकों को मिल सकता है कि दोनों भाइयों को दशहरे में एक साथ लोग देखेंगे? दशहरे में पूरी में कैनात आ जाती है, और अगर दशहरे में अगर 10 फिल्म भी रिलीज होना तो सबको बराबर प्यार मिलता है। रीज़न ये है कि दशहरा ऐसा मौका है कि लोग गांव से शहर में आते हैं, थिएटर शहर में ही होते हैं, तो उससे दोनों फिल्म को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगी, दोनों फिल्म परफॉर्म करेंगे ऐसा। सर मेरा सवाल आप दोनों से, रत्नाकर जी आपसे, खेसारी सर आपसे, कि थिएटर की सिंगल थिएटर में रिलीज होती है, वैसे भी मारामारी रहती है, तो ऐसे में जब 2 फिल्में आएंगी तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें तो नुकसान दोनों का है। से नहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि हर एक शहर में 2-3 थिएटर होते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो हर एक जगह एक ही पूरे शहर में एक थिएटर है नहीं, तो ऑब्वियसली दोनों को जगह मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी। पराग सर, कितने एक्साइटेड हैं? आखिरकार अब संघर्ष 2 आ ही रही है, काफी दिनों से चर्चे का विषय बनी हुई है। बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ, और जहाँ तक आप सभी लाइव लोगों का चलाएंगे ना तो वो दिक्कत हो जाएगी, लोग कैसे लोड करेंगे। जहाँ सब लोग का सवाल है, जैसे कि हर हर गंगे भी आ रही है, संघर्ष 2 भी आ रही है, मुझे लगता है भोजपुरी दर्शकों के लिए एक त्योहार है। अगर केसारी जी भी आ रहे हैं और पवन जी भी आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा त्योहार है। मुझे पूरा यकीन है कि केसारी जी की फिल्म देखने के लिए पवन जी की ऑडियंस ज़रूर आएगी, और पवन जी की फिल्म देखने के लिए केसारी जी की ऑडियंस ज़रूर जाएगी। तो ये दुर्गा पूजा यानी कि रिलीज एक बहुत बड़ा त्योहार है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए दोनों फिल्में बेहतर साबित करेंगी। रत्नाकर सर, ज्यादातर हम जब भी वीडियोस चलाते हैं संघर्ष 2 को लेकर, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रमोशन होना चाहिए, अलग अलग तरीके से होना चाहिए। आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीद खेसारी सर के साथ में लगा रखी है कि संघर्ष 2 जितने महंगे बजट की है उतना ज्यादा पैसे इसके प्रमोशन के लिए भी खर्च करा जाए, तो क्या दर्शकों के लिए खर्च करने से नहीं होता, वो एक प्लान है। तो वो हम लोगों ने जो प्लान किया था वो तो बिल्कुल होना ही था, बट बहुत अच्छे से प्लान हो गया। वो जो भी है वो बहुत थोड़ा हल्का फुल्का। अब तो मेला में प्लानिंग करना पड़ेगा ना बाबा। अब पहले तो हम तो दूसरा प्लानिंग था, अब तो हमें बहुत, अब तो हमें और हमारी चैलेंजिंग और बढ़ गई कि एक तो मेले के पोस्टर हर जगह दिखेंगे, हर जगह पंडाल दिखेगा, बहुत सारे मार्केट ढके रहेंगे, उसमें हमें अपने आप को दिखाना है। तो वो टफ है, और मेरे लिए भी टफ है और सर के लिए भी टफ है। और मैं पहले भी बोला आपको कि सबसे ज्यादा तो टफ उस आदमी के लिए होता है जिसका पैसा ब्लॉक होता है। तो इनका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक है, और इन्होंने फिर से 1 महीने का हिम्मत दिखाया, वो कम नहीं है। और एक सिनेमा को बेहतर करने के लिए, अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा करने की एक कोशिश जो हम लोग को संघर्ष 2 से एक उम्मीद है कि जिस तरह साउथ ने अपने आप को प्रेजेंट करके और बड़ा किया, तो हम भी कोशिश में है कि हमें भी ऑडियंस, अगर हम बेहतर सिनेमा दे रहे हैं, अगर वैसा ही प्यार हमें भी मिले तो हम भी 100 करोड़ की सिनेमा बनाने के क्लब में शामिल हो। ना 100 तो कम से कम 50 का तो बनाए। तो अगर लोगों का प्यार और लोगों का स्नेह हमें मिला संघर्ष 2 से, तो हम आगे भी बेहतर फिल्म करने की ऐसा ही कोशिश करेंगे, और इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इससे भी बिग बजट की कोशिश करेंगे, ताकि हम बेहतर कर सकें। थोड़ा सा प्रमोशन से ही जुड़ा मेरा एक सवाल और है कि क्या एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करेंगे आप, जैसे हर हर गंगे और अभी तो किया मैं, अभी सवाल उनसे पूछिए कि वो करेंगे कि नहीं। हमने तो किया कि भाई उनको भी देखिए, मुझे भी देखिए। अभी सवाल उनसे करिएगा जिस दिन वो आए। जैसे अक्षय कुमार ने किया कि अपनी फिल्म में गदर 2 का गाना गाया, वैसा कुछ ऐसा कुछ करके ऑडियंस को अपील करें कि आप हमारी देखिए। और गाना पता नहीं है ना उनकी पिक्चर का गाना, अब शूट हो चुकी है, वो वैसा होता नहीं है। अब आपको यही करना पड़ेगा, मुझे घरियाल बना के लेटाना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? शायद अगर हर के जो मेकर्स हैं आपके साथ कांटेक्ट करें कि डेट ऊपर नीचे करें, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? मैंने बताया ना आपको कि एक शहर में जो है कोई एक थिएटर है नहीं, तो उनको दूसरी थिएटर या हमको दूसरी थिएटर मिलेगी। तो बहुत सिंपल है। अब जैसे बॉम्बे में आप देख लो 40 थिएटर मिलेंगे आपको, तो वैसे ही हर एक शहर में 2-3 थिएटर होते हैं। 3 फिल्मों की कैपेसिटी ऑलवेज रहती है, तो उसमें ऐसा कोई नहीं कि टकराव हो सकता है कि उनके जो खेसारी जी ने बताया, मेरी पिक्चर उनके जो फैन है वो देखेंगे, और जिनकी फैन है वो उनके पिक्चर देखेंगे। सर बहुत सिंपल है। जो पिक्चर यहाँ भोजपुरी को बड़ा करने हाँ, ये सारी भोजपुरी, कौन हाँ। देखिए एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो भोजपुरी के करता धरता नहीं। इम्पोर्टेंट है।
हम दोनों भाई इम्पोर्टेंट हैं अपने भाषा के लिए। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर भोजपुरी के बारे में एक बार सोच लीजिए कि भोजपुरी हमारी कितनी बड़ी होगी। सिर्फ खेसारी और पवन के बारे में हम सोचेंगे तो हमारी भोजपुरी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि एक यहाँ एक परिवार का और एक इंसान की बात नहीं है, यहाँ भोजपुरी की बात है। तो यहाँ खेसारी नहीं है, यहाँ पवन सिंह नहीं है, यहाँ एक भाषा है जिस भाषा को हम और सबकी माँ है वो। तो हम एक माँ के लिए सोचकर उस सिनेमा को देखकर और एक बड़े कायनात पर और दुनिया में एक मैसेज छोड़े कि नहीं भोजपुरी की फिल्म अच्छी बनती है तो हम उसको प्यार देते हैं। तो जो फिल्म बेहतर होगी, चाहे वो हर हर गंगे हो या संघर्ष 2 हो, तो संघर्ष 2 का ओपिनियन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने भी दिया है कि हाँ यार भोजपुरी में ऐसी चीजें होती है क्या, ऐसी चीजें बनती है क्या। चाहे वो पाकिस्तान हो या मलेशिया हो, जहाँ के भी यूट्यूबर हैं अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आप अपना प्रतिक्रिया दिए और हमें भी अच्छा लगा जे आज हमारी एक छोटी सी भाषा को इतने बड़े लेवल पे लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो संघर्ष 2 के लिए तो मैं किंतु परंतु है नहीं, लेकिन मैं सारी फिल्मों को कहूंगा कि जो भी फिल्में बन रही है बेहतर, हम कलाकार हैं और हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। और मैं सब ऑडियंस से भी यही बोलूंगा कि अगर कोई भाषा की बेहतर सिनेमा हम कर अगर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं या आपके थाली में परोस रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर वो स्वादिष्ट है तो भरपेट खाइए उसको, और भरपेट